सिंगरौली जिले में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पे आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नौकरी के लिए सपना लेकर यहाँ पे जो युवा आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार साकेत। कहाँ से आए हैं आप? पडरी खुटा टोला माड़ा से। क्या उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे आप? उम्मीद लेके आया है कि एक सपना है कि कम से कम अपना रोजगार मिल जाएगा तो कुछ दो रोटी के लिए अपना काम हो जाएगा। अभी जॉब कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं आप? बेरोजगार हैं। किस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं आप? क्या किस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं आप? सेक्टर तो अभी नहीं पता, किसी भी मिल जाए बस काम हो जाए, बस जॉब मिलना चाहिए आपको? जॉब मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार कोल। जॉब के लिए आए हैं यहाँ पे आप? नहीं, अप्रेंटिस के लिए आया हूँ। मैं अभी पास किया था ITI, तो अप्रेंटिस के लिए। हाँ, तो आपको तो मिल जाएगा अप्रेंटिस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अम्बकेत नामदेव है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सीधी से आया हूँ। यहाँ रोजगार मेले में आए हैं, क्या उम्मीद लेके आए हैं आप? उम्मीद यही लेके आया था कि रोज़गार मिलेगा, और जिस उम्मीद से बताया गया था कि मतलब मेला लगेगा उसी हिसाब से आए थे। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ युवाओं को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे जितने भी कंपनियाँ आई हैं सभी कंपनियाँ में हमने पूछ लिया। आप इसका पम्पलेट उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं और स्नातक तक के बच्चों के लिए सबके लिए यहाँ पर रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, अप्रेंटिस कराने के लिए बस बोल रहे हैं, बाकी जॉब के लिए कोई फिलफिल नहीं है। और आप यहाँ 8 10th 5 तो छोड़ दीजिए, 12th और या फिर आप ग्रेजुएट किए हैं उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। यही कि जॉब के लिए कुछ जॉब मिलेगा, मतलब जिस हिसाब से मैं एजुकेटेड उसके हिसाब से, लेकिन कुछ नहीं है। सिर्फ वो ITI वगैरह वाले कुछ ले रहे हैं, बाकी नहीं। सिर्फ आपने अपना स्टडी कहाँ और किस विषय से किया है? मेरा ग्रेजुएशन शक्ति नगर काशी विद्यापीठ से हुआ है और 11-12 तो UP से ही है। आप किस सेक्टर में जॉब करना चाहती हैं? मैं ऑफिशियल वर्क उसी में के लिए आई थी, अप्लाई की, लेकिन कुछ नहीं है। कुछ लोग बोले मतलब कि कुछ देर में बताते हैं, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पे? हाँ, सेकंड मेरा ही था, फर्स्ट का सेकंड मेरा नहीं हुआ अभी। मुझे तो लग रहा है कि जैसे जहाँ तक मुझे देख रहा हूँ जिस हिसाब से युवाओं यहाँ पे युवा आए हुए हैं जिस उम्मीद से, उनके सिर्फ और सिर्फ दिल से खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ नहीं। उनकी टाइमिंग सिर्फ वेस्ट की जा रही है। आप अंदर जाके किसी भी लोग से पूछ सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा कि दिखाया गया था पंपलेट में। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को हमारा टाइम वेस्ट किया गया और कुछ नहीं, हमारी एनर्जी वेस्ट हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार साकेत है। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम रौदी। क्या उम्मीद लेके आए हैं आप? उम्मीद लेकर आए थे कि हम लोग को जॉब मिलेगा। इसमें दिया गया था कि हम लोग को जॉब देगा, पर यहाँ पर सिर्फ अप्रेंटिसशिप दिया जा रहा है, जो कि हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। हर बार सिर्फ यही दिया जाता है। तो क्या रोजगार मेले को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? रोजगार मिला सिर्फ यही करना चाहते हैं कि हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। धोखा मिला है यहाँ से, और क्या मिला है? किसको धोखा मिला है? हम लोग को मिला है। इसमें तो साफ शब्दों में लिखा है, हम लोग के इसमें पर्चे में भी लिखा है साफ शब्दों में कि रोजगार मिलेगा। यहाँ पे आके पता चल रहा है कि हम लोग को अप्रेंटिसशिप भी यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि हम लोग 2023-24 में कर चुके हैं। ओवरमैन भी मिल चुका है। फिर भी सिंगरौली की बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं, बहुत क्या बोल रही हैं? सब यही बोल रहे हैं कि A to Z आप लोग को अप्रेंटिस मिलेगा और कुछ नहीं। इसलिए हम लोग जा रहे हैं, उदास होकर जा रहे हैं यहाँ से। हम लोग उम्मीद लेके आए थे कि हम लोग को जॉब मिलेगा, पर यहाँ सिर्फ अप्रेंटिसशिप ही दिया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप करके हम क्या करेंगे? प्रवीता सिंह। यहाँ पे किस लिए आए थे रोजगार मेले में आप? यहाँ पे जॉब के लिए आए थे सर। आपने अप्लाई किया? जी। किस फील्ड में किया आपने? और डिप्लोमा में। आपको क्या उम्मीद लगती है रोजगार मिल जाएगा आपको? मेरे को तो नहीं लगती कि इतनी जनसंख्या है तो कहाँ से लगेगी, पर हो गया, एक उम्मीद से तो कर ही रहे हैं ना। यहाँ पर तो बहुत सारी कंपनी आई हुई हैं, आपने किस में अप्लाई किया? मैंने एक ही में किया, अडानी वाले में। यहाँ पे तो व्यवस्था का कोई ये नहीं है बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है व्यवस्था। जैसे पब्लिक आ रही है उसी तरह भौसा खाता का चल रहा है, कोई सुविधा भी नहीं दे रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा अच्छे से यहाँ पे कार्यक्रम की जाए, योजना के हिसाब से, मतलब बढ़िया से की जाए तो सही रहेगा, तरीका भी सही रहेगा, ढंग से की जाएगी तो बस यही चीज़ है। और यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, यहाँ की व्यवस्था तो संतुष्ट तो नहीं है हम, क्योंकि इस तरह से आना जाना जैसे भौसाचारी हो रहा है उस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक शिकायत करने का मौका मिले तो किस समस्याओं के लिए शिकायत करेंगे आप? मेरे को शिकायत करने का मौका मिलेगा तो मैं तो बेरोजगारी के लिए हम बस करूँगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं कि बेरोजगारी नहीं मिल रहा है, पढ़ाई की खातिर भी कूद रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है, और तो यहाँ व्यवस्था भी अच्छी नहीं हो रही है। बस इसीलिए करेंगे और कुछ नहीं। मेरा नाम दीपक रत्नाकर हुआ। कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। यहाँ किस उम्मीद से आए हैं आप? उम्मीद से आए थे रोजगार के लिए, लेकिन कंपनी जो है यहाँ पे नाम लिखा है, लेकिन कुछ क्या करें, अप्रेंटिसशिप करा रही हैं, जॉब कोई प्रोवाइड करा ही नहीं रही है, क्या किया जाए। इसमें तो कहा गया कि रोजगार दिया जाएगा। रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 1 साल के लिए आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा, उसके बाद अब आप जाइए जहाँ जाना हो।
और रोज़गार वो भी देंगे अप्रेंटिसशिप के लिए, आपको देंगे बहुत होगा 5-6 हज़ार देंगे। कैसा आपको लग रहा है रोजगार मेला? रोज़गार मेला क्या लग रहा है, हमें लगा यहाँ रोज़गार लगेगा, लेकिन तो सब अप्रेंटिसशिप करा रहे हैं, बस को बोल रहे हैं 1 साल का रोज़गार देंगे, 1 साल का रोज़गार। मेरा नाम दीपेंद्र कुमार शाह है। मैं विलेज रैला से आया हूँ। यहाँ से 30 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ पे रोज़गार के लिए बुलाया गया, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो पीने का, ना तो पानी पीने का यहाँ पे व्यवस्था है, और इतना भीड़ है कि वहाँ पे जमा भी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ के जो बड़े बड़े कंपनियों से HR आए हैं, उनके एम्प्लॉय आए हैं, उनके द्वारा चुपचाप अंदर में बैठे हैं वो लोग। और यहाँ पे जो है किसी का फॉर्म जमा नहीं हो रहा है। रोज़गार के लिए बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पे चुतियापा किया जा रहा है। रोज़गार किसी को नहीं मिलने वाला है। सिंगरौली भले ही दूसरे राज्यों को ऊर्जा दे रही है, लेकिन सिंगरौली खुद अंधेरे में डूबी हुई है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगली बार से कोई रोज़गार मेला में न आए, अपना टाइम बर्बाद न करें और फालतू पैसा खर्चा ना करें इसके पीछे। मैं यही बोलना चाहता हूँ। आप यहाँ से निराश लौट रहे हैं आप? जी, मैं एक भी कंपनी में अप्लाई नहीं किया, मैं यहाँ से निराश लौट रहा हूँ। किसी कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा मेरा डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया गया। क्या बोलते हैं, क्यों जमा नहीं कर रहे हैं? जमा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बहुत बाहर से भी लोग आए हुए हैं, और सिंगरौली के भी पब्लिक जुटी हुई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से किसी का यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। आए थे जॉब के लिए, और यहाँ पे वही अप्रेंटिस चल रही है। किस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं आप? सेक्टर था यही, कोई मिल जाए, साटा बिल्ला कोई मिल जाता, पर वही चल रही है। अप्रेंटिस खाली बोल रहे हैं, जॉब के लिए कोई अप्लाई नहीं। साहू। कहाँ से आए हैं आप? चिनगो से। क्या पढ़ाई किए हैं आप? पढ़ाई या का है, हेल्पर में काम करेंगे, जो करवा लीजिए आप। यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। हाँ। आपको पता कैसे चला था? अरे हमको कोई बताया, मोबाइल से आया कि कलेक्टर साहब बैठ रहे हैं, जिसको काम का ज़रूरत हो आइए। आए हैं भाई, पधारे हैं। इससे पहले क्या काम करते थे आप? मिस्त्री के साथ ईटा गरा मसाले का काम करते थे। अच्छा, लेबर का काम करते थे? लेबर के काम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हिमांशु शर्मा होगा। कहाँ से आए हैं आप? हम ग्राम पिपरा झांपी से। प्रशासन के द्वारा ऐसे मेलों का आयोजन किया जा रहा है, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए, अभी फर्स्ट टाइम बोले फिर से। आपने अपना स्टडी कहाँ से और किस विषय से किया है? हमने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, गवर्नमेंट कॉलेज अशोकनगर जिला से। अभी यहाँ पे आए हुए रोजगार मेले में आप आए हैं, किस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं आप? वही जो मैंने किया स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसी सेक्टर में अगर होगा तो उसी सेक्टर में करना चाहेंगे हम। अभी आपने अप्लाई किया कि नहीं किया है? तो अभी अप्लाई नहीं किया है। आपको क्या उम्मीद है, आपको जॉब मिल जाएगी? उम्मीद तो यही है कि जिस तरह से नए कलेक्टर आए हुए हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि शायद हमें भी कुछ मिले यहाँ से। इससे पहले आप कहीं जॉब करते थे कि बेरोजगार हैं आप? नहीं, अभी फुल बेरोजगार है, कहीं जॉब नहीं करते थे। ये आपका पहला प्रयास है, अभी कहीं और ट्राई किए हैं आप रोजगार करने के लिए? नहीं, ट्राई तो किया है, लेकिन हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? अब पता नहीं, अब रिज्यूमे लेकर के फिर पता नहीं कहाँ चली जाती हैं वो। रोजगार के लिए आपने अब तक में कितने बार आवेदन दिया है? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 7-8 बार। आप क्या उम्मीद करते हैं आप? और जिस तरह से अभी कार्य हो रहा है, उस तरह से उम्मीद यही है कि हो जाएगा। अभी ये शायद लास्ट हो। रोजगार मेले से आप लोग वापस जा रहे हैं? हाँ। कैसी रही व्यवस्था यहाँ पे? व्यवस्था बहुत घटिया है, कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ, बस थोड़ा बहुत है। भीड़ है, और ऊपर से फॉर्म भी नहीं मिल रहा है इसमें। क्या नहीं मिल रहा है? फॉर्म भी नहीं मिल रहा है रोजगार पंजीयन का। क्यों नहीं मिल रहा, क्या बोलते हैं? अभी वहाँ पर कोई बैठे ही नहीं है, नहीं है कोई वहाँ पे फॉर्म देने वाले। लाइन में खड़े हुए हैं, फॉर्म ही नहीं है, कुछ नहीं, अता पता नहीं है, कोई स्टाफ नहीं। आधे बच्चे 50% ज़्यादा तो बच्चे वापस चले गए हैं। तो क्या आपने फॉर्म अप्लाई किया? कुछ नहीं कि वापस जा रहे हैं। नहीं, फिर क्या किया जाए? आप जॉब की उम्मीद लेके आए थे यहाँ पे? आए थे मिल जाएगा, अप्लाई कर देंगे, लेकिन नहीं मिला, जा रहे हैं। इस व्यवस्था को क्या करना चाहेंगे आप? व्यवस्था अच्छा होना चाहिए था, और भी अगर जब करवाना है, अगर मेला करवाना है, अगर ऐसा, तो पहले से व्यवस्था करवाना चाहिए था ना उन लोगों को। उतना स्टाफ रखें, फॉर्म रखें, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। फालतू बच्चे आ रहे हैं, इतना यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, तो उस टाइप का होना चाहिए ना व्यवस्था। तो क्या आपके जैसे सब बच्चे वापस लौटते चले जा रहे हैं? बहुत बच्चे वापस जा रहे हैं, बहुत बच्चे। हमारे तो कम से कम मेरे 10-15 दोस्त चले गए वापस। ये रहा एक मेरा दोस्त, ये भी वापस जा रहा है। आपको मिला फॉर्म? फॉर्म मिला, लेकिन किसी काम का नहीं रहा। क्यों? जमा कहाँ करना है, जो कंपनियाँ जिसके लिए जमा करना थे वो है ही नहीं। वो कंपनी चली गई है? हाँ, नहीं दिखा रहे काम। हाँ, तो क्या लगता है जो रोजगार मेला लगा हुआ है, क्या दिखावा है ये? पूरी तरह से लग तो ही रहा है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना वर्मा है। कहाँ से आई हैं आप? हम बढ़न से हैं भैया। अभी रोजगार मेले में आई हैं, क्या उम्मीद लेके आई हैं आप? रोजगार मेले में तो यही उम्मीद लेके आए थे कि हम लोग का भी छोटा मोटा रोजगार मिल जाए, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल भी सही नहीं है और इतना लंबा कतार होने के बावजूद भी फॉर्म नहीं जमा हो पा रहा है। खाली ये रोजगार मेला मात्र नाम का ही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इस बार कलेक्टर से हम लोग का बहुत उम्मीद है इन कलेक्टर साहब से कि जितने भी यहाँ के बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले, लेकिन ये सारा चीज़ देख के लग नहीं रहा है कि ऐसा होने वाला है कुछ। आपको उम्मीद नहीं है कि रोजगार मिल पाएगा यहाँ पे? नहीं, हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मेला लगा है तो जितने भी युवा हैं, इतना धूप है, कड़कती धूप है, गर्मी से भी ज़्यादा धूप लग रहा है, तो उनको सारी चीज़, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, नाश्ता का व्यवस्था होना चाहिए। खाली रोजगार मेले से काम नहीं चलेगा। नाश्ता ना सही, कम से कम पानी पीने का पानी का तो व्यवस्था होना ही चाहिए। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नाम पुनीत पांडे है, मैं देवसर से आया हूँ जो सियावल क्षेत्र में आता है, जिला सिंगरौली। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। हमें 2 बार, मैं 3 बार रोजगार मेला में आ चुका हूँ। तीनों बार मुझे ये फेस करना पड़ा है कि कहीं भी ये नहीं लिखा रहता कि आपको सिर्फ प्रशिक्षकी के लिए मिला है, मतलब ट्रेनिंग बेस पे सिर्फ मुझे रोज़गार के लिए बोला जाता है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो सारी कंपनियाँ ये बोलती हैं कि आपको अप्रेंटिस दिया जाएगा, आप प्रशिक्षक के लिए हैं, आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। रोज़गार के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है। तो आप मुझे मैं वहाँ से आता हूँ, 1000-2000 का तेल लगता है, मुझे परेशानियाँ होती हैं, तो आप ये क्लियर यहाँ पे बोल देना, या कलेक्टर साहब बोल दें, या जो भी नोटिस निकलती है उसमें ये क्लियर बोल दिया जाए कि नहीं, ये रोज़गार के लिए नहीं है, ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, तो हम परेशान ना हो उतने दूर। हम यहाँ से वहाँ तक आते हैं, पूरा फॉर्म करते हैं, पूरा सारी फ़ोटोकॉपी निकालते हैं, 100-200-300 रुपये खर्च होते हैं। इसके बाद जब यहाँ आते हैं जमा करने तो ये बोला जाता है पूरी कंपनी एक है, एक फॉर्म जमा होता है, पूरी कंपनी एक है, और ये बोला जाता है कि सिर्फ ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपका नहीं, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा ये तीनों फेस में हुआ है। एक बार जब चंद्रशेखर सर थे कलेक्टर साहब, तो भी यही केस हुआ था, जो वहाँ पे डिग्री कॉलेज पे ये चीज़ें रोज़गार मेला लगा हुआ था, यहाँ लग रहा हुआ है, यहाँ भी यही सेम केस है, सेम यही चीज़ें हो रही हैं, हमको यही प्रॉब्लम हो रही है। तो हम यही निवेदन करते हैं कलेक्टर साहब से कि अगर आप रोज़गार प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं तो आप एक प्रॉपर ये चीज़ मेंशन कीजिए कि हमें रोज़गार नहीं मिलेगा, हमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हम, और कोई भी कंपनियां नहीं आई हुई हैं, 1-2 कंपनी बैठी हुई है, वो बोली पूरी कंपनी एक है, आप फॉर्म दे दीजिए और देख लिया जाएगा। और ये बोला जा रहा है कि आपको ट्रेनिंग मिलेगा। अगर ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, जैसे मैं SCCL से ट्रेनिंग कर चुका हूँ, प्रॉपर गवर्नमेंट ट्रेनिंग किया हुआ हूँ जो मुझे मिली हुई है, मैं अंडरग्राउंड माइनिंग से किया गया हूँ, लेकिन अब जब यहाँ मैं जॉब के लिए आता हूँ किसी कंपनी के लिए, तो मुझे ये बोला जाता है कि यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, और अगर आपकी ट्रेनिंग हो गई है तो आपको ट्रेनिंग भी दोबारा नहीं मिलेगी। और मुझे ट्रेनिंग करनी भी नहीं है, मुझे रोज़गार चाहिए, न कि ट्रेनिंग चाहिए कि 1 साल में 8000 रुपये में मैं ट्रेनिंग करूँ, इसके बाद फिर निकाल के फेंक दिया जाए, तो ऐसा नहीं चाहिए सर। मेरा नाम सुजीत चतुर्वेदी है, मैं देवसर से आया हूँ और यहाँ मैं 6वीं बार आ चुका हूँ। यहाँ कोई भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। जब आया हूँ 200-400 रुपये खर्च करके आया हूँ बेरोज़गारी में, और यहाँ जितनी भी कंपनी सब के सब चूतियाँ बनाती हैं, कोई कंपनी नहीं आ रही है, ठीक ना, और कोई भी माइनिंग की कंपनी नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं आई है यहाँ। बस हम लोग 200 किलोमीटर से आते हैं और अपना कागज़ जमा करेंगे, 100-200 रुपये खर्च करेंगे, और कुछ भी समाधान नहीं होता हम लोगों का, न कि कॉल आएगा कंपनियों से, न कुछ न कुछ। सिंगरौली की जनता इस कलेक्टर साहब पर बहुत विश्वास की थी, लेकिन विश्वासघात हो रही है सिंगरौली जनता के साथ। पूरी जनता सिंगरौली ज़िले की कलेक्टर महोदय के विश्वास पर टूट पड़े यहाँ कि हमें रोज़गार मिलेगा। बेरोज़गारी चरम सीमा पर है पूरे ज़िले के अंदर, और यहाँ आकर के देख रहे हैं कोई भी कंपनी के लोग नहीं है, बस कर्मचारी बैठे हुए हैं, बस खाली युवा परेशान है, फार्म भर कोई भी कंपनी आई घूम रहे हैं लेकर के, कोई भी कंपनी, और जो आई भी है वो कंपनी ये बोल रही है कि सिर्फ आपको ट्रेनिंग बेस पे रखा है। 4000 गाड़ी बुक करके आते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा है नहीं। रोजगार मेला कैसे हुआ? ये देवसर से मैं भी आया हूँ, मेरा नाम नीलेश द्विवेदी है, हम सब साथ में ही आए हैं और लगातार 3-4 बार साथ में ही आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद कुछ नहीं होता है, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो पाते हैं, डॉक्यूमेंट लेके आओ जमा नहीं हो पाता है, आधे घंटे बाद ये खत्म हो जाएगा। अभी बोला गया है वहाँ पे कि आधे घंटे बाद आप फॉर्म दे दीजिए और चले जाइए, अभी ये बंद हो जाएगा। समय भी कोई समय भी निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है कि ये कब तक रहेगा।
सूचना में लिखा गया था कि 11 बजे से 4 बजे तक मेला रोजगार मेला रहेगा यहाँ पे। लेकिन ये यहाँ वहाँ ये बोला जा रहा है कि आप आधे घंटे में फॉर्म दे दीजिए और चले जाइए। मेला खत्म हो गया है, यहाँ शुरू होते ही मेला खत्म हो गया है। लगा है क्या है, ना कंपनियां आई है, ना एनसीएल आई है, ना कोई भी कंपनी आई है, ना कोल माइंस कोई भी आई है। और इस मेले में बुलाया दुकानदार भी नहीं है, कोई बैठा भी नहीं, कोई दुकानदार नहीं बैठा है यहाँ। और वहाँ जाके बैठो खड़ा हो तो बोलते हैं क्या भीड़ क्या लगा रहे हैं, तब बुलाया क्या के लिए, जब भीड़ नहीं लगा रहा तो आया क्या के लिए, जब कुछ मिलना नहीं है हम लोगों को तो पागल बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ बुला करके मैं कलेक्टर साहब से इतना अनुरोध करूँगा तो वो हमें ये प्रॉपर नोटिस या जो भी हो डांट दिया करें कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग वाले बच्चे यहाँ पे आएँ। रोजगार के लिए अगर कोई आ रहा है तो उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगी। तो ट्रेनिंग बेस वाले आएँ रोजगार के लिए। अगर हमको, मैंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट है, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैं सारी चीज़ मेरे पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें जो OB कंपनी में मैं काम कर सकता हूँ। उसके बावजूद भी यहाँ ये बोला जाता है कि आप ट्रेनिंग बेस पर रहोगे। अगर आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है पहले से किसी गवर्नमेंट या हो तो आपको नहीं मिलेगा, रोजगार आपको मिल नहीं सकता है। तो ये प्रॉपर मैं चाहता हूँ, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सीधे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिंगरौली में तमाम कंपनियां हैं, फिर भी यहाँ के लोग रोजगार नहीं मिल पा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ के नेता ये सब भ्रष्टाचार, शासन प्रशासन के जो लोग हैं उनके वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस वजह से किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। भाई किसी को कोई देना नहीं चाहता, ना कुछ करवाना चाहता है, ना करना चाहता है। यही आप देख लीजिए, आपके सामने ये सबूत है। यहाँ पे बोला गया रोजगार मेला लगा है, लेकिन यहाँ पे ना कोई कंपनी आके बैठी है, ना कोई अधिकारी, ना कोई कुछ। लेकिन चुनाव में विधायक बोले थे कि हर घर में 1 नौकरी देंगे। अरे वो बोले, चुनाव की जुमलेबाजी से जनता परेशान हो चुकी है, ये चीज़ें समझ गई है कि चुनाव में बोला जाएगा हमें सब कुछ मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है। अब कोई भी, हम पढ़े लिखे हैं, हम कोई अनपढ़ तो है नहीं, तो हमें नॉलेज है, अब हमें ये समझ है। हम चुनाव के बेस पर बोल भी नहीं रहे हैं कि हमें कोई विधायक न, जो हम शिक्षित हैं, जो हम काबिल हैं, अगर हमारे पास चीज़ें हैं तो वो तो मिलनी चाहिए, वो भी नहीं हो पा रही हैं। बस कंपनियों द्वारा ये बोला आपको प्रशिक्षकों के रूप में रखा जाएगा, ट्रेनी बेस पर रखा जाएगा, अगर आपने ट्रेनिंग कर ली है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। तो हम तो कहीं की नहीं है, हमको ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैंने ट्रेनिंग कर ली है मतलब मैं बेरोजगार हो गया, अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। यही चीज़ें चल रही हैं सर, क्या ही बोलूँ इसके बारे में। आपको क्या लगता है जो यहाँ पे रोजगार मेला लगा हुआ है, क्या है नाम मात्र का लगा हुआ है? बस नाम मात्र का लगा है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ नाम मात्र का है। सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो लोग भी यहाँ हैं उनका कुछ होने वाला नहीं है। 500 रुपये फार्म का खर्चा होगा, घर से आएंगे दूर से, अगर 50-60 रुपये 1000 रुपये तेल का डीजल का खर्चा होगा, बाकी मिलेगा कुछ नहीं। भूखे खाली पेट आए होंगे वो भी अलग, बाकी यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है सर। नाम मात्र का मेला लगा है, कुछ